स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो अभी भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि म्यांमार जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगाई गई। बाड़ यानी कि जो फेंसिंग लगाई जाती है, तारों की फेंसिंग, वो फेंसिंग म्यांमार के बॉर्डर पर नहीं लगी हुई है। तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब म्यांमार जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस पर भी फेंसिंग लगाई जाएगी। लेकिन अब इसके विरोध में एक प्रस्ताव मिजोरम में पारित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम में क्यों पारित हुआ? आपको पता है, म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में अभी मिजोरम ने इस बाढ़ के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? लाल दुहोमा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। अच्छा, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये आइजोल में हुआ। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की। और चाप चारकुट त्योहार, जो कुटपई त्योहार, मेमकुट त्योहार और पॉलकुट त्योहार, ये मिजोरम में मनाए जाते हैं। इतना आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील मित्तल। इनको ब्रिटेन के राजा ने अभी नाइट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुनील मित्तल। ये भारत इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और एयरटेल के ये मालिक हैं। इनको ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया? तो एक जैन मुनि हैं, लोकेश मुनि, आचार्य लोकेश मुनि। इनको वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आचार्य लोकेश मुनि। इनको अभी वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो अभी घाना की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब घाना, तो ये है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। घाना की करेंसी क्या है? घाना कैंडी। और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो अडो। कौन है? नाना अकुफो अडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में
तमिल थाई बस्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया है और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इससे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? तो रिलायंस ने अभी जामनगर में एक पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए रिलायंस ने जामनगर में एक पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई? तो सिंगापुर की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे आ गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कितनी रही है सिंगापुर की कुल प्रजनन दर? 0.97%। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था अगर किसी देश की जनसंख्या को स्थिर रखना है तो उसकी प्रजनन दर 2.1% होनी चाहिए। अगर इससे नीचे जाती है तो उस देश की जनसंख्या कम होती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगापुर की जो प्रजनन दर है वो 1% से भी नीचे आ गई है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थरमन सनमुगरत्नम। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लूंग। अच्छा, सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। अच्छा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए। अच्छा, यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है? तो ये लक्ष्मी मुर्देश्वर ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्हीं की पत्नी है ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। इन्होंने ये बुक लॉन्च की है स्वेलोइंग द सन। अच्छा, बुक की बात है तो अभी चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 4 दिवसीय तवी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला? तो अभी रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं रविंद्र कुमार और इन्होंने ही एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है। अच्छा, अभी अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जेएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद बाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंधा कल्याण बनी है। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है और नवाफ सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रेणु सूद कर्नाड को
पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रेणु सूद कर्नाड, और इन्हीं को पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है? तो 6% बढ़कर भारत में अति अमीरों की संख्या 13,263 हो गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया? तो अभी हरियाणा ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने किया है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने, और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है?